कि पिता परमेश्वर, सभी लोग इस समय मेरे साथ पिता परमेश्वर से दुआ करें कि तृप्त परिपूर्ण जीवन से पिता परमेश्वर हमें आज का भोजन दे। पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर मुझे आज का भोजन दे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम बच्चों को पिता आज का भोजन दे। पिता आज हम भोजन, आपके भोजन के द्वारा जीवन की दौड़ में हम आपकी महिमा करना चाहते हैं पिता। धन्यवाद देते पिता, पिता परमेश्वर हमें पिता आशीषित करे। हालेलुया, धन्यवाद 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 मेरे पिता, आज आप भोजन दे रहे हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के भोजन आपने जो दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु में पिता। इस भोजन को खाकर हम आपकी महिमा करें, इसके लिए आशीषित करें प्रभु यीशु में। आमीन आमीन। सभी लोग आमीन कहे। आमीन 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 आमीन। आमीन। धन्यवाद देते पिता का कि परमेश्वर ने आज का भोजन दिया है। निर्गमन 15 का 23 से 26। निर्गमन 15 का 23 से 26। सभी लोग तैयार है भोजन खाने के लिए? जी भैया। फिर मारा नाम का एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। और अंत में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग इस समय जाग रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि इजरायली लोग जब जा रहे थे, तब उनको जब जब वो लोग बहुत बने एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां पर एक पानी का झील था, परंतु उस पानी का झील क्या था? खारा था। तो वो लोग बकबक करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि हम लोग क्या पिएंगे। तब मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दी, तो एक पौधा निकालकर उस पानी में जैसे ही डाला गया, वो पानी मीठा हो गया। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या बोल रहे परमेश्वर? तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। कल आप सब लोगों ने सुना कि किस तरीके से एक कड़वी बातें, हमारे जीवन में कड़वी बातें हमारे पूरे जीवन को कड़वा बना देती है। हमारे जीवन को क्या कर देती है? कड़वा बना देती है। कल मैंने जब इस वचन को लिया तो बहुत लोगों का फोन आया।
मोनालिसा एक बार सालवी को फोन लगा दो। जॉइन है मामा, जॉइन। अच्छा, सालवी इस समय हो लाइन पर? कल कई लोगों का फोन आया और कई लोगों ने मुझे अपने जीवन की कड़वी बातों के कारण पिता परमेश्वर कल बहुत सारे लोगों का फोन आया और कल उन्होंने अलग अलग तरीके का कड़वापन, अपने जीवन का कड़वापन बताया। तो मुझे जी सर। हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे आज पिता परमेश्वर ने कहा कि अपने जीवन के कड़वेपन से कई लोग मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, और ये वो कड़वापन है जिसके कारण वो स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं अनंत जीवन के लिए। हर एक के जीवन में एक कड़वापन है ना? तो आज कुछ उदाहरण के द्वारा मैं कड़वापन, हमारा जो जीवन खारा पानी हो गया, परमेश्वर बोलता है कि पौधा, प्रभु यीशु वो पौधा है जिसको अपने जीवन में डालो और मीठा पानी हो जाएगा। और अंत में बोलता है कि ये एक तुम्हारे जीवन में आत्मिक चंगाई है। ये जब तक ये आत्मिक चंगाई नहीं आएगा, आप स्वतंत्र नहीं हो पाओगे परमेश्वर में। हालेलुया। तुम्हारी आत्मा का चंगा होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी आत्मा चंगा नहीं है, शरीर ये कड़वापन में जीत, शरीर इस कड़वेपन को ले लेकर तुम्हारी आत्मा को नरक में डालता रहेगा। हालेलुया। आज कुछ उदाहरण के द्वारा आज अपन अपने जीवन के इस कड़वेपन को रखेंगे। सभी लोग इस समय तैयार हैं? जी सर। कुछ मेरे जीवन से रखूंगा, कुछ लोगों के जीवन से रखेंगे। एक रूबी अब्राहम है जो कि अपना गवाही भी दे, मैंने अपनी बातें बोलना चाहती है ना? तो मैं आप लोगों के मैंने आप लोग अपने जीवन के ये खारा, जिनका कड़वा जीवन हो चुका है, वो कड़वे जीवन से वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, एक 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 आप लोग, एक समय है कि कई लोग कड़वा जीवन उनके जीवन से चला गया, पर वो कड़वी बातें आज भी रह गई है। तो उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए प्रभु यीशु में, हाँ, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए वो कड़वेपन से वो मुक्त भी हो जाएंगे। परंतु कई लोग हैं जो रिसेंट अभी उन लोग के जीवन में कड़वापन चल रहा है। जी सर। तो वो कड़वा नहीं है तो कोई और कड़वा कर दे रहा है उनके जीवन को। आप समझ रहे हैं कि वो इस समय कोई अपने माता पिता से, कोई अपने जीवन साथी से, कोई अपने आसपास के लोगों से, उनका जीवन कड़वा वो कड़वा होना नहीं चाहते पर कड़वा हो जा रहा है। वो बदले की भावना में आ जा रहे हैं। तो कई लोग हैं जो जिनके जीवन में कड़वापन अभी चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कड़वापन थोड़ा नहीं चल रहा है, पर पिछला जो कड़वापन के कारण उनका जीवन आज भी कड़वा हो चुका है। आज भी उन बातों के कारण वो परेशान रहते हैं। जितने लोगों को ये बातें जब छू रही है, तो हाथ का चिन्ह जरूर दे कि उनके जीवन में भी क्या कड़वापन है। वो अपने जीवन में आज बता सकते हैं कि हाँ, कि मेरे जीवन में वाकई मुझे स्वतंत्र होने की आज आवश्यकता है। जी सर। कई लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, परंतु समस्या जब अपने सामने देखते हैं तो फिर कड़वापन आ जाता है। फिर इतना कड़वापन आता है कि वो चाह कर भी इस कड़वेपन को छोड़ नहीं पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज मैं आपको मेरे जीवन से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जहां पर मेरा जीवन पूरा कड़वा कर सकता था। मेरा जीवन कड़वा कर सकता था, वहां पर मैं किस तरीके का चीज लेकर आया ताकि मैं अपने जीवन को उस कड़वेपन से दूर रखा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी सर। भैया। हाँ,
पहली बात, मेरे पापा और मेरे बीच में बहुत क्योंकि मेरे पापा कहीं ना कहीं मुझे एक बात बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, कोई मेरे साथ बना रहे। ये बहुत उस समय की बात है जब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। और मेरे पापा हमेशा एक रहता है ना कि बड़ा बेटा सब कुछ कर सकता है, छोटा बेटा नहीं कर पाएगा। ऐसी बातें रहती थी कि जो मेरे जीवन को ना, मैं अपने पापा को बहुत चाहता था, परंतु मैं अपने पापा की इन बातों से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था। यहाँ तक कि मैं घर से भी दूर रहता था। मैं कभी-कभी अपने दोस्तों के साथ रहता था। और मेरी जिंदगी का बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण वही था कि शायद पापा का भेदभाव मेरे जीवन को क्या कर रहा था, हमेशा के लिए कड़वा करते जा रहा था। आप समझ रहे हैं? हमारे जी माता सर। पिता का कुछ ऐसी बातें, जो हमारे माता पिता एक बच्चे को बहुत अच्छा बोलते हैं और एक बच्चे को क्या बोलते हैं, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। तो हमारे जीवन में एक कड़वापन आ जाता है। और ये कड़वापन उस बचपन में आता है जहां पर हमारा जीवन बनने वाला रहता है। कितने लोग मानते हैं कि ऐसा बहुतों के साथ होता है। हाँ सर, होता है। और एक दिन मेरे पापा गुजर गए। मैं इतना कड़वेपन में आ गया था कि मैं अपने पापा को बताना चाहता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं भी इसी चक्कर में मेरा पूरा लाइफ ही बिगड़ गया। मैं गलत मैंने पढ़ाई में चला गया। मैं मेरा जीवन में कुछ करना है करके मैं बिजनेस में उतर गया। मैं बहुत छोटी उम्र में पैसा कमाने लग गया। मेरे पापा एक दिन चले गए इस दुनिया से। जब चले गए तो वो लड़ाई एक दिन बंद हो गया, पर वो कड़वापन की जिंदगी मेरे अंदर रह गई। अब मैं किससे लड़ूं? मेरे पापा नहीं थे। परंतु जब मैं प्रभु में आया तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि वो कड़वापन कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ऐसा रहता है ना, अगर मेरे पापा ऐसा नहीं किए रहते तो शायद मैं अलग टाइप का होता। मैं गलत दिशा में भटकता नहीं, मैं एकदम एग्रेसिव नहीं होता, एक गुस्से वाला नहीं बन जाता। तो एक दिन मेरे पापा के बारे में मैं जब क्षमा प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने इस कड़वेपन को हटाया मेरे जीवन से। जानते हैं कैसे हटाया? कैसे हटाया सर? आपके जो माता पिता है ना, वो अच्छे रहे या बुरे रहे, आपके वो बाइबल बोलती कि माता पिता का आदर करो। अभी किसी के पापा ड्रिंक करते हैं, किसी के पापा अपनी पत्नी को मारते हैं, ये सब बच्चे लोग देखते रहते हैं। वो एकदम कड़वेपन में आ जाते हैं। किसी के पापा एक और पत्नी रखे हुए हैं। ये सारी बातें उनके जीवन में क्या होता है, एक कड़वापन में ले आते हैं। पर बाइबल क्या बोलता है? माता पिता का आदर करो। आप ऐसे में हम माता पिता का आदर कर पाएंगे क्या, बताइए? नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे। पर मुझे पिता परमेश्वर ने सिखाया कि माता पिता जैसे भी हो, वो आदर करने योग्य है। मैंने परमेश्वर से पूछा कैसे? देखिए, जिनके आप अपने माता पिता से आए हुए हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी आप सर। आपकी आत्मा माता पिता से आई है, आपका शरीर माता पिता से आया है। आपका जो भी गुण आया है माता पिता से आया है। तो एक पिता जब बोलता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये है कि वो पिता की आत्मा को मालूम रहता है कि इसके जीवन में कुछ होने वाला है। और वो इतना पावर में नहीं रहता है, माने वो शारीरिक रहते हैं। तो वो शरीर के अनुसार परमेश्वर उनके शरीर से तुमको क्या करता है, एक आगाह करता रहता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर। उनके शरीर से तो परमेश्वर तुमको क्या करते हैं, आगाह करते हैं। हर एक माता पिता की आत्मा को मालूम रहता है कि आगे उनके बच्चों के साथ क्या होगा। ये 99 नहीं 100% सही है। देखिए, सालवी करके अभी इस समय मेरे साथ है। इसकी माँ को मालूम था
कि इसकी शादी शायद वो नहीं करा पाएगी, और वो बहुत बचपन से ही उसको चिल्लाने लग गई थी कि तू ऐसा तू ऐसा कर वैसा कर, तेरी शादी हो, शादी नहीं कर, मैंने कौन तुझसे शादी करेगा, तू ऐसा करेगी तो कौन तुझसे। तो ये वाली बातें उसके अंदर में हमेशा परेशान करती थी। और एक दिन उनकी माता चली गई, बिना शादी किए चली गई, यानी उनकी माता को मालूम था कि इसकी शादी मैं नहीं करा पाऊंगी। उसी तरह मेरे पिताजी को भी मालूम था उनकी आत्मा में कि मैं आगे जाकर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जबकि मैं औरों से ज्यादा मेहनती था, मैं अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा मेहनती इंसान था, मेरा दिमाग बहुत अच्छा था। सब कुछ होने के बावजूद मैं अपनी जिंदगी में क्या नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जी सर। हर एक माता पिता की आत्मा, देखिए कोई कोई बोलते हैं ना कि देख तेरे जीवन में कभी कभी माता पिता के मुंह से कुछ ना कुछ गलत शब्द निकलते रहते हैं। उनका आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोड़ रखा है, जिसके कारण आपका जीवन कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। इसलिए बाद में आप अपने जीवन को देखेंगे तो आप लोग क्या सोचेंगे, मेरे माता पिता के कहने से मेरा जीवन ऐसा हो रहा है। पर नहीं, उनकी आत्मा को मालूम है कि तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है या कुछ होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? वो अगर कुछ जी गलत सर। कर रहे हैं, तब भी तुम्हारे माता पिता के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल रही होंगी जो तुमको, देखो एक बच्चे के प्रति कुछ निकलेगा और दूसरे बच्चे के प्रति कुछ निकलता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता ने हमको भेदभाव किया। नहीं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे बातें होंगी जो हमें समाज से, हमारे जीवन से हमको क्या क्या हो गया, दूरी बनाएगा। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो वही वाली बातें कहीं ना कहीं अपने माता पिता के अवॉइडनेस से हम लोग को लगता है। तो अपने को लगता है, बाद में अपने को लगता है कि नहीं, मेरे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला था जहां पर मेरे माता पिता अवॉइड कर रहे थे ताकि मैं मजबूत हो जाऊं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। तो कहीं ना कहीं अभी मेरे पापा बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है कि वो उनकी आत्मा को मालूम था और वो एक दिन चले गए इस दुनिया से। तो मैं बाद में कई सालों के बाद मैंने देखा मैं कुछ नहीं कर पाया। उसी तरह सालवी भी एक बात देखी कि उनके जीवन में उनकी उनकी माता कभी शादी नहीं करा पाई। तो शायद उनकी आत्मा को मालूम था कि मैं चली जाऊंगी, और उनका शरीर उस बात को क्या करता था, रिएक्ट करता था। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ये बेटा पेन दे तो। यस, आप हालेलुया। देखिए किसी के माता पिता इतने अवॉइड करते हैं, अपने बच्चों को इतने गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। हमको लगता है कि ये बहुत गलत तरीका है मेरे मेरे जीवन में मेरे माता पिता का। पर आप देखिए उनका जीवन उनके माता पिता से अलग हटकर भी देखिए, उनका जीवन बाहर की दुनिया में और भी बिगड़ गया रहता है। उनके पति उनको छोड़ दिए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता का अवॉइड बताता रहता है कि तुमको अकेले जीने की आदत होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कईयों के जीवन में ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि मेरे माता पिता ने साथ नहीं दिया, परंतु कहीं ना कहीं वो मैसेज दे रहे हैं कि तुम अपने जीवन में मजबूती के साथ आओ, वरना तुमको समाज रहने नहीं देगा। कि पहन दे तुम, कहीं ना कहीं तुम्हारे पति तुम्हारे ऐसे, ये सब जब भी कड़वा बातें होते हैं ना, हमको लगता है कि इसके लिए वो माता पिता जरूर जिम्मेदार हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग कुछ ऑलरेडी पहले से ही कुछ लिखवा के लाए हैं जो तुम्हारे जीवन में घटने वाला रहता है। वो केवल एक माध्यम रहते हैं। आप जब इन बातों को जब समझेंगे कि मेरे माता पिता, तो वो कड़वापन आपका दूर होगा, क्योंकि आपको तब लगेगा कि मुझे मैसेज दिया जा रहा था कि मुझे अकेला जीना है करके। आप समझ रहे हैं? जी। कई लोग अपने माता पिता के अवॉइडनेस को समझ जाते हैं और वो अपनी एक दुनिया बनाते हैं और एक ऊंचाई पर चले जाते हैं। कई लोग उस अवॉइडनेस को लेते हैं, उनके जीवन में बाहर की दुनिया में भी उनका जीवन अच्छा नहीं रहता। तो वो अपने जीवन में ये कड़वापन लेकर हमेशा ही क्या करते रहते हैं, वो दोष देते रहते कि ऐसे परिवार वालों के कारण मेरा जीवन हुआ। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जब अपने जीवन में प्रभु यीशु को डालेंगे तो उनका जीवन क्या हो जाएगा,
मीठा हो जाएगा। जैसे ही मैंने अपने जीवन में डाला और मैंने अपने पिता से अंतिम प्रार्थना एक दिन की कि पापा आप जहां भी हो, आप शांति से रहो, क्योंकि अब मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गया है। जो आप बोलते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं मसीह यीशु में मैं सब कुछ करने जा रहा हूँ। हालेलुया बोलकर मैंने उसी दिन हालेलुया। कड़वे जीवन से मैंने अपने जीवन को क्या किया, मीठा कर दिया। हालेलुया। 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 Hallelujah. लोग हैं जो अपने जीवन को आज मीठा करना चाहते हैं, जो लोग अपने माता पिता से आहत है, जो अपने माता पिता के शब्दों को बोलते कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है माता पिता, तो आप ये मान के चलिए कि प्रभु यीशु कहता है कि मैं वो पौधा हूं जो अपने जीवन में डालो। अब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे नहीं है, अब मैं तुम्हारा माता पिता हूं। इसलिए अपने माता पिता को क्या करो, क्षमा करके पूरी तरह से वो कड़वेपन में अपने जीवन को प्रभु यीशु को डालो। जो तुम्हारे माता पिता बोलते थे कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, तुम प्रभु यीशु में सब कुछ कर लोगे और अपने माता पिता का तब तुम आदर भी करना शुरू कर पाओगे। पर कई लोग हैं जो यहाँ पर प्रभु यीशु को नहीं डालते हैं, जिसके कारण उनका जीवन कड़वा होते जा रहा है। जितने लोग माता पिता से आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में प्रभु यीशु को डालिए। तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब तुम्हारे माता पिता कौन है, प्रभु यीशु है। अब अपने माता पिता का आदर करो और प्रभु यीशु से कहो कि पिता तुम जब मेरे पिता हो, तो मेरे मेरे पिता बनकर मेरे जीवन में सब कुछ होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस समय माता पिता के इस कड़वेपन से हालेलुया। मुक्त होना चाहते हैं। आज प्रभु यीशु कहता है कि अपने जीवन में अपना पौधा डालो। अपने जीवन में प्रभु यीशु का वो पौधा है जो तुम्हारे जीवन को मीठा यस। कर देगा। कुछ छुटकारा पाना चाहते हो आज अपने पेरेंट्स से, आप अपने बड़ों से, तो प्रभु यीशु को अपने अंदर डालिए। धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु आपके माता पिता बनकर आपके जीवन को मीठा करने जा रहे हैं। यस। कितने लोग हैं इस हालेलुया। बात के लिए धन्यवाद देंगे पिता को? धन्यवाद पिता परमेश्वर। क्या सब लोग सो रहे हैं? सभी लोग अगर सो नहीं रहे तो धन्यवाद करने के लिए म्यूट खोलकर बोलिए हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। कितने लोग इस बात हालेलुया को धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया चलिए एक और कहानी बताते हैं जहां पर अपने जीवन में मीठापन ला सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया एक दिन की बात है, मेरे पास एक रूबीना नाम की एक लड़की काम करती थी। आज पता नहीं रूबीना इस समय है कि नहीं। ये जो लड़की थी मेरे पास 2 साल मेरे मेरे लाइफ में बहुत अच्छा, मैंने उसके वो जब तक काम की, मैंने कई सारे उस समय कोरोना का समय था। हालेलुया। हालेलुया। तो उस समय की बात है, देखिए अप, अपन सोचते हैं कि हमारा परिवार हमको ये नहीं कर रहा है, परंतु हम उनकी तकलीफ को क्या नहीं कर सकते, समझ नहीं पाते। हर एक अपनी तकलीफ को समझता है पर दूसरे की तकलीफ को क्या नहीं करता है, समझ नहीं पाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी हम सर। अपनी दृष्टि में दुनिया देखते हैं, पर उनकी दृष्टि में भी हमको लगता है कि भैया उनके पास सब कुछ है, वो ये क्यों नहीं कर पाए। तो एक दिन मुझे कुछ मैं बुखार में कुछ ऐसा था कि मैं अपने परिवार में कुछ दवाई के लिए बोल रहा था, और उस समय मेरे परिवार वालों ने थोड़ा सा इस बात को ध्यान नहीं दिया, और उस समय मेरे को बहुत तकलीफ थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जी सर। उसमें शायद मेरा कोई आदमी है, मेरा कोई बच्चा था, अश्वनी नहीं तो ऐसा कोई था, जो मेरे को फोन लगाया कि मैं आ रहा हूं करके। मैंने उस तकलीफ में उस व्यक्ति को बोला कि दवाई लेकर आ जाना करके। उस समय मेरे को इतनी तकलीफ थी कि वो दवाई मेरे को उस समय खाना बहुत जरूरी था, और वो दवाई मुझे परिवार से नहीं, मुझे बाहर वालों से मिला, और मैंने वो दवाई खाया। तो रूबीना ने मुझे रात को एक दिन बोले कि आपको उस दिन आपको कुछ ऐसा हुआ कि आपके लिए थोड़ा सा अवॉइड हुआ ये वाला बात, पर आपको गुस्सा क्यों नहीं आया, आपको आप इस बात को कुड़कुड़ाए क्यों नहीं, उस बात को आपने कुछ भी नहीं बोला, ऐसा क्यों? तो मैंने बोला कि देखो जो भी कुछ देगा कौन देगा, परमात्मा देता है। आप समझ रहे हैं? जी सर। आपके जीवन में जो भी कुछ होगा किसके द्वारा होगा, परमात्मा के द्वारा होगा, क्योंकि हम परमात्मा की संतान है।
तो अब तुम्हारा परिवार तुमको कुछ सी बात को ना बोलता है, उनका उनका पैसा है, उनका अधिकार है, सब उनके अधिकार में है। हम बोल सकते हैं क्या कि तुम अपना अधिकार मेरे ऊपर उड़ेलो करके? नहीं, हम पिता को बोल सकते हैं कि आप अपना अधिकार मेरे ऊपर उड़ेलो, क्योंकि हमको मोल लिया गया है। आप समझ रहे हो? आप जी अपने सर। परिवार को दोष लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका आपका जीवन किससे जुड़ चुका है? परमात्मा से जुड़ चुका है। तो मुझे दवाई से मतलब है, परमात्मा किसके द्वारा लाता है, कौन मुझे नहीं देता है, उस पर मैं कुड़कुड़ा रहा हूं, तो गलत कौन है? मैं हूं। मैं अपने जीवन को क्या कर रहा हूं? कड़वा कर रहा हूं। परंतु मुझे दवाई से मतलब है, अगर मुझे कहीं से भी मिले, मुझे क्या करना है? उस दवाई को खाकर मुझे क्या करना है? आगे का जीवन जीना है। मुझे ये नहीं देखना है कि इनके द्वारा मिल रहा है कि किसके द्वारा मिल रहा है। मुझे ये देखना है कि परमात्मा मुझे किस तरीके से दे रहा है, मुझे वो देखना है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? यस, हालेलुया। क्या ऑनलाइन में मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जी सर। हो सकता है कि आपका परिवार, आपका भाई, आपका बहन, आपका पति, आपका सब कुछ, जिनको आप समझ रहे हैं कि ये अपना, देखिए एक पत्नी बोलती है कि मुझे दवाई चाहिए, पति ध्यान नहीं देता, तो हमको क्या लगता है? ये पति का कर्तव्य है। परंतु हम देखते हैं कि कोई और दवाई लेकर आ रहा है। तो आपका पति भी आपका नहीं है इस समय, आपका परिवार भी आपका नहीं है, क्योंकि आपका दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। तो आप उन उस व्यक्ति को कैसे कह सकते हो कि आप अपना अधिकार मेरे ऊपर उड़ेलो? क्योंकि आप तो उस बात के लिए मर चुके हो। यस। अब परमात्मा से डायरेक्ट क्यों नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा आप मुझको दो करके? जब आपके जीवन में वो चीज पूरा हो रही है, तो आप अपने परिवार को दोष क्यों दे रहे हैं? आप जानते हो 90% लोगों के जीवन में कड़वापन क्यों नहीं है? अभी सालवी सालवी को आज आज बहुत आवश्यकता पड़ी, वो अपने भाई को बोलेगी कि मेरे को ये दे दो, वो नहीं दी, और मैं उस जगह पे आके दे दूंगा, तो वो क्या करेगी? उस चीज को एक्सेप्ट करेगी और अपने भाई को क्या बोलेगी? तूने नहीं दिया, पर मुझे बाहर वालों ने दिया। अब वहां पर आपका जीवन क्या होता है? कड़वा होता है। आप ये नहीं देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि परमात्मा ने आपको दिया। हालेलुया। हमारे इधर एक एक लड़की थी, लड़की है, नाम दीपिका करके एक है। एक बार मेरे को उसने फोन किया कि भैया मैं यहाँ पर बहुत तकलीफ में हूँ। सालवी समझ रहे हो? जी सर। ताकि सभा में भी हो। तो इस समय उसने एक दिन मेरे को तब फोन किया कि भैया मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, और मेरे माता पिता कोई मेरी सुधि नहीं ले रहे, और मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नहीं है। उस दिन मैं बहुत रो रो के प्रार्थना किया। मैं उस दिन बहुत रो रो के प्रार्थना किया कि पिता, इस बेटी को कोई ऐसा आपका बंदा मिल जाए जो इसको क्या करे? हॉस्पिटल ले जाए। हालेलुया। तो मैंने हालेलुया। ऐसे ही मैं रात को बहुत बहुत घुटनों में आकर प्रार्थना किया, और मैंने दूसरे दिन उस बेटी का फोन आया कि एक चाचा चाची थे, अचानक मेरे घर में आ गए और वो मुझे लेकर चले गए, और वहां पर मैं अभी ठीक हूँ। परंतु उसने अपने माता पिता को बहुत कोसा। मैं उस दिन बहुत रोया। मैं बोला कि देखो, यही कड़वापन तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारे माता पिता मेरे जीवन में आकर करे। तब आप समझिएगा कि आपके जीवन कड़वा हो जाएगा। जब आप किसी के लिए अपने जीवन को सौंप देंगे कि भैया ये व्यक्ति मेरे को खाना दे, ये व्यक्ति मेरे को दवाई दे, ये व्यक्ति मेरे को ये दे। देखो, मैंने आज तक मेरे जीवन में कोई भी चीज बंद हुआ तो मैंने उस व्यक्ति को कभी नहीं बोला कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया गया, ये चीज मेरे जीवन में क्यों बंद हुआ। मैंने बस यही बोला कि परमेश्वर, जो बंद हुआ तो आप द्वार खोले। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं बोला हालेलुया। अगले व्यक्ति के पास जाकर कि तूने मेरे जीवन में ये द्वार क्यों बंद किया, तुम लोग मेरे परिवार थे, तुमने क्यों ऐसा किया। एक दिन मेरे माँ बोली मैं नहला नहीं सकती, तो परमेश्वर का धन्यवाद दिया। तभी एक व्यक्ति आया, बोला कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मैं बोला कि धन्यवाद पिता, कहीं से भी मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि द्वार परमेश्वर तुम्हारे परिवार से नहीं, द्वार तुम्हारी मर्जी से नहीं खुलेगा, द्वार वो अपने तरीके से खोलेगा। अगर तुमको देखने की इच्छा है तो देखेगा, नहीं देखने की इच्छा है
तो आप कड़वेपन पर बस यही बोलते रहोगे कि इसने मेरे को नहीं दिया, इसने मेरे को वो नहीं किया, इसने मुझे वो नहीं किया। तो आपका परमात्मा, आपका परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, आपका पूरा ध्यान संसार की ओर है। तो परमेश्वर जो द्वार खोलना चाहता है वो आप कभी नहीं देख पाएंगे। अगर द्वार खोल भी दिया तो वो क्या करेंगे जानते हो? आप अपने परिवार को कड़वेपन में आकर दोष लगाना शुरू करोगे। आप जब पैसे वाले हो जाओगे, जब कुछ हो जाओगे, तो बार बार यही बोलोगे कि तुम लोगों ने मुझको नहीं किया था, पर मैंने पर मेरे को ना परमात्मा ने किया। तुमने नहीं किया, देखो मेरे को परमात्मा ने किया। तो वो व्यक्ति मीठा नहीं है, वो व्यक्ति कड़वा है। जो अपने परिवार पर दोष लगाता है कि इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, तो ये मान के चलिए कि आप परमात्मा को द्वार खोलने के लिए नहीं बोलते, आप इंसानों के भरोसे रहते हैं, तो आपका जीवन कड़वा होते जाएगा। जब आप प्रभु यीशु को डालेंगे तो याद रखिए प्रभु यीशु द्वार खोलेगा। प्रभु यीशु किस हालेलुया। द्वार खोलेगा आपको नहीं मालूम चलेगा, परंतु आपके तरीके से द्वार नहीं खुलेगा, वो अपने तरीके से द्वार खोलेगा। अगर जितने लोग ये समझते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु द्वार खोले ताकि मैं कड़वा जीवन से मुक्त हो जाऊं, तो प्रभु यीशु आज उसके जीवन में द्वार खोलने जा रहा है। परंतु आप अपने अपने चारों तरफ रिश्तेदार, अपने परिवार वालों को अगर ये बोलते हो कि देखो देखो मेरा परमात्मा ने द्वार खोला, तुमने नहीं खोला, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका जीवन कड़वा है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु आपका द्वार खोला है तो आपको सबको क्या करना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। आपको उस बात को याद ही नहीं करना चाहिए कि आपका आपका द्वार किसने बंद किया। कितने लोग आज इस बात को समझ पा रहे हैं? यस, हालेलुया। Yes, क्या hallelujah. आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप अपने जी भैया। परिवार, देखिए कई लोग हैं जो कि आज बिस्तर में पड़े हुए हैं पर आपके हाथ पैर है। कभी कभी क्या होता है कि सास बहू में इतना सारा कड़वापन हो रहता है कि पूछो मत। वो कड़वापन इतना इतना भयंकर रहता है कि वो कड़वापन उनके जाने के बाद भी क्या होता है, उनके जीवन में रहता है। एक रूबी करके एक लड़की है, वो अपनी गवाही बताएगी। रूबी 2 मिनट के अंदर अपनी गवाही बताओ कि क्या बात है, बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आ, आप लोग इस लड़की की कहानी को सुनिए 2 मिनट, तब आपको समझ में आएगा कि इसके जीवन में वो कड़वापन किस तरीके से काम कर रहा था। हाँ। आ, कल ये वचन मिला मुझे जो मैं चाहती थी, क्यों मेरे जिंदगी में ऐसे हो रहा है, वो इस सप्ताह ही मैं सोच रही थी। तो मेरा ये है कि मैं 3 साल हो गया शादी, और मैं पहले जो गांव में थी ससुराल में, तो मेरे गर्भवती थी। तो उस टाइम में मैं ससुराल में थी और सास ने मुझे मतलब ऐसा मत करो। जब मेरा पति प्रोटीन ला देते थे तो मैं, सास बोली कि हम ये नहीं खाते थे, साग खाकर हम पैदा किए हैं, मत सोया करो दिन में और रेस्ट मत लो। फिर एक बहू आगे नहीं खाएगा। तो मैं गर्भवती थी तो मुझे अच्छा ठीक है, कभी कभी भूखा भी रह जाती थी गुस्से में, ये कैसे करते हैं। तो मैं सास, एक दिन क्या हुआ कि पानी लेने गई और वो अलमीरा में एक मतलब फ्रूट्स रखते थे, तो मैं चुरा के खाई। तो उस दिन मैं बहुत रोई और उस दिन से मेरे सास से मैं कड़वाहट आ गया। तो उस दिन से मैं याद रख दी कि सास मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। और रात में भी कभी कभी भूखा रहती थी। तो तो इस बार मैं जब भी कंसीव रह गई, तो गर्भवती हूँ, तो मतलब मैं गांव नहीं गई। मैं गांव जाऊंगी तो ऐसे होगा। तो मैं वो उस बात में मेरे दिल में ताजा हो गया कि ये सास मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा नहीं खाना, ये नहीं खाना है और नहीं सोना है, ऐसे बोले थे बोलकर। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पति का सैलरी 6,000 है, तो कभी कमी नहीं होने दिए। जो एक गर्भवती महिला को जो चाहिए सब कुछ खाना ला दिए। लेकिन मैं इतना कड़वाहट मेरे सास को मैं मन में था कि ये सास मेरा हर दिन मैं याद करती थी। अभी
जो गर्भवती हूँ, मेरे सास ऐसे किए थे बोलकर, लेकिन खाना मेरे सामने है, हर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, प्रोटीन शेक्स कहते हैं उसको, मतलब मैं गैस्ट्रिक इतना हुआ है, मतलब पहले महीने से अभी 9 महीना हो गया, लेकिन मैं खा नहीं पाई। मेरे सामने हालेलुया। खाना है, देखिए मैं लेकिन आपको इस मैं, कहानी क्योंकि को बता मेरा रहा हूँ। गैस्ट्रिक इतना, हाँ, इस समय रूबी अब्राहम ने एक कहानी बताया कि जब वो पहले बच्चे में गर्भवती थी तो उसकी सास खाने नहीं देती थी। उसकी सास बोलती थी हम लोग साग पात खाकर बच्चा पैदा किए, तू प्रोटीन पाउडर ये सब खा रही है। इस बार दूसरा बच्चा जब हुआ तो वो अपनी सास के पास नहीं गई, वो अपने पति के पास रही और उसका पति प्रोटीन पाउडर सब कुछ ला कर दिया, सब कुछ यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट सब ला कर दिया, पर इस बार वो खा नहीं पा रही है क्योंकि उसके पेट में क्या हो गया है, गैस हो गया है। तो वो ये हफ्ते में सोच ही रही थी ऐसा क्या हुआ, तो उसको याद आया कि वो कड़वापन आज भी उसके जीवन में चल रहा है दूसरे बच्चे के समय, और उसका पेट इतना फूल गया है कि वो 9 महीना हो गया वो खा नहीं पा रही है। तो जब पहले बच्चे में सब कुछ था तब भी नहीं खा पाई, और दूसरे बच्चे में उसको सब कुछ सुविधा मिला तब भी नहीं खा पा रही है क्योंकि उसके अंदर गैस आ गया। तो कल का वचन सुनकर तो वो अपनी सास को क्षमा की कि नहीं, खाना पीना जो भी है वो परमेश्वर की ओर से होता है। तो मेरी सास नहीं दी, और इस बार तो सास नहीं है फिर भी नहीं खा पा रही है। क्यों नहीं खा पा रही है? गैस की वजह से। अब किसको दोष देगी बताओ? अब किसको दोष देगी? तो आज वो कड़वापन में प्रभु यीशु को डाली और आज वो प्रेगनेंसी में है। अब परमेश्वर इस दूसरे बच्चे के समय परमेश्वर का भोजन खाइए। वो रोटी नहीं खाई, वो अच्छा इस बार भी पिछली बार सास के कारण नहीं खाई, इस बार उसके गैस्ट्रिक के कारण नहीं खाई, परंतु धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को खाकर इस बार उसका अद्भुत महिमा वाला बच्चा पैदा होने जा रहा है प्रभु यीशु में। क्या उसने अपने जीवन में Hallelujah. तो अपने जीवन में इस पौधा डाला। आप समझ रहे हो? कई बार सास, कई बार अपने परिवार में बहु लोगों के पर इतना सब कुछ होता है कि उनको इतना कड़वा रहता है कि वो अपने जीवन में वो कड़वापन लेकर पूरा लाइफ काटते रहते हैं। वो सास चली जाती है पर उनके जीवन में कड़वापन रहता है कि मेरी सास ऐसा की थी। कई सारे बहु लोग ऐसा करते हैं कि उनके जीवन में कड़वापन आ जाता है कि मेरे जीवन में ऐसा कड़वापन आ गया है कि मेरी बहू के कारण वो उनका जीवन, मैं कहना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जैसे जैसे उनको रास्ता दिखाता जाता है, जैसे मैंने कल हमारी आत्मिक माता मैथ्यू आंटी का बात बोला कि परमेश्वर ने उनको एक जगह दिया, तो उसी तरह जैसे जैसे वो अपने जीवन में अगले को प्रभु यीशु में देखना शुरू करेंगे कि वो मसीह जो भी कर रहा है मेरे जीवन में परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कर रहा है। अगर किसी की सास परेशान कर रही है तो ये मान के चलो कि परमात्मा उनको बोल रहा है कि तू प्रभु को अपने जीवन में डाल, तुमको ये मौका है। वो सास तुमको परेशान नहीं कर रही है, वो सास बता रही है कि तू मेरे भरोसे मत रह, तू प्रभु के भरोसे जीना सीख। हालेलुया। जब आप प्रभु को डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो सास तुम्हारे उद्धार का कारण ही बनेगी और तुम उसके कारण प्रभु में और बढ़ते जाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप क्या करते हो? उस व्यक्ति से लड़ने लग जाते हो, उस व्यक्ति से ही आप क्या करने लगते हो? जिंदगी भर लड़ने लगते हो। और ये जो कारण होता है ना उस व्यक्ति से लड़ने का, वो कड़वापन हमारे जीवन में रह जाता है। और जब ये दुनिया हम छोड़ते हैं तो उस कड़वेपन के कारण हम अनंत जीवन नहीं जा पाते। जितने लोग आपके जीवन में कड़वापन ला रहे हैं, ये सोचो कि वो कड़वापन इसलिए आ रहा है कि हमको प्रभु यीशु को हमारे जीवन में डालने के लिए हमें क्या हो रहा है? परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको एक संकेत दे रहे हैं। Yes, hallelujah. आपके जीवन में जो भी कड़वापन है तो आपको परमेश्वर संकेत दे रहे हैं कि तू उस व्यक्ति से लगना बंद कर, तू मुझे अपने जीवन में डाल, मैं तेरे जीवन का द्वार खोलूंगा। और परमेश्वर जो द्वार खोलता है वो कभी कोई बंद नहीं कर सकता। कितने लोग इस समय अपने खारे जीवन में प्रभु यीशु को डालना चाहते हैं, तो मैं कहना Yes, चाहता हूँ कितने hallelujah. लोग सामने के व्यक्ति से लड़ना बंद करके
आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को डालिए। वो जब द्वार खोलेगा तो आप कभी भी देखिएगा, जब वो द्वार खोलेंगे तो आप आनंदित हो जाइए, परंतु आप उस व्यक्ति को दोष मत दीजिए। आप उस व्यक्ति को मत बोलिए कि देखो मेरा घर बन गया पर तूने मेरी सहायता नहीं की। पर आप जब द्वार खोलते हो तो अगले परमेश्वर से बोलिए, पिता अगर आप द्वार खोलेंगे तो मैं अगले को क्षमा कर दूंगा। और परमेश्वर आपका द्वार खोलने जा रहे हैं। पर आपका द्वार क्यों नहीं खुल रहा है मालूम है? आपका द्वार इसलिए नहीं खुल रहा है कि आपके दिल में क्षमा करने वाली बातें नहीं है। अगर आपको अंदर क्षमा करने वाली बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन का द्वार खोल देगा, अगर प्रभु यीशु को डालेंगे। कई लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु को डाला परंतु द्वार नहीं खुल रहा है, मैं आज भी कड़वापन पर हूं, क्योंकि आपके अंदर क्षमा करने की बात नहीं है। इसीलिए आप अपने उस व्यक्ति को आप दुनिया की नजर में गिराना चाहते हैं, इसलिए आपका द्वार खुल नहीं रहा है। हालेलुया। आप हालेलुया। बात को आप समझिए। अभी सालवी मेरे सामने है, अभी सालवी और मैं एक रिश्ते में है, ये मान के चलिए। हम कोई भी रिश्ते में हो सकते हैं, भाई बहन के रिश्ते में हो सकते हैं, दोस्त के रिश्ते में हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मैं सालवी से कुछ बातें बोला कि तुम मेरी मदद करो, है ना? सालवी को मैंने बोला कि तुम मेरी मदद करो, पर उसने ना बोला और ये मदद कहीं और से आ गया, कहीं और से आ गया। तो मैं अगर धन्यवाद करके आगे चल रहा हूं तो परमेश्वर ने द्वार खोला। पर मैं सालवी को फोन लगा के बोलता हूं, देखो सालवी, तुमने मदद नहीं किया पर मेरे को कोई ना कोई मदद किया, तो यकीन मानिए आपका द्वार परमेश्वर ने जो खोला है आप स्वयं बंद कर दियो। आपका ये कड़वापन अगले को जाकर दोष देना कि तुमने नहीं किया, मेरे को यहां से मदद आई, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाए हो, क्षमा करना ही नहीं चाहते थे। तो ऐसे लोग कड़वेपन पे ही रह जाते हैं। आप जब बोलोगे कि परमेश्वर मेरा द्वार खोल, मैं दूसरों को दोष नहीं दूंगा, तो डेफिनेटली आपका द्वार खुलेगा। मैंने उस बेटी का, दीपिका का मैंने एक उदाहरण दिया। मैंने यहां से प्रार्थना किया, दूसरे दिन परमेश्वर ने उसको मदद भेजा, परंतु उसे मदद कहां से चाहिए था? अपने माता पिता से चाहिए था, और वो कड़वापन को बढ़ाती चली गई। परंतु अगर वो बेटी उस दिन बोलती, धन्यवाद मेरे पिता, मुझे अपने माता पिता मैं अपने माता पिता को क्षमा करती हूँ, आपने द्वार खोला, आप मेरा द्वार खोलते जाइए, मैं आपकी महिमा करूंगी, तो यकीन मानो उसके जीवन के हर एक द्वार अपने आप ही खुल जाते। परंतु हमको अगले को दोष देना है तो वो द्वार परमेश्वर आगे जाकर आपका द्वार खोलेंगे नहीं, आप उस कड़वेपन पर ही रह जाएंगे। जैसे मैंने मैथ्यू आंटी के लिए मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर एक द्वार खोल, और इस बार मेरे को बहुत आनंद हुआ कि परमेश्वर ने एक द्वार खोला। अब जब द्वार खोला है तो परमेश्वर कहता है कि तुम सबसे पहले अगले को क्षमा करो, उसको समाज के सामने ऊंचा उठाना शुरू करो, तो आपका द्वार और भी खुलेगा। आपको नए नए घर मिलेंगे, आपको नए नए रास्ते मिलेंगे। पर अगर हमारे हृदय में है कि उसके कारण मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है, तो ये कड़वापन उनसे दूर होने के बावजूद भी क्या होगा? अपने परिवार से दूर होने के बावजूद भी वो कड़वापन रह जाएगा। वो अंतिम समय में वो कड़वापन क्या करेगा? आपको अनुग्रह से क्या करेगा? दूर कर देगा। मैं यकीन दिलाता हूं, आज मैं अगर ये कहानियां बता रहा हूं, आप आकर मेरे जीवन से देख सकते हैं कि अगर मैं अपने जीवन में किसी को दोष देता हूं कि इसके कारण ये बंद हुआ तो मेरे जीवन में ये खुला, मैं कभी भी मैं पलट कर किसी को आज तक ये नहीं बोला कि आपने मेरे को ये बंद कर दिया। मैंने कभी ये नहीं दोष लगाया कि इन्होंने ये बंद किया और मेरे को परमात्मा ने दिया, कभी नहीं बोला। जब जब परमात्मा खोला, मैं आगे बढ़कर मैंने अपने परिवार के साथ और आगे बढ़कर दिया। मैंने वो चीज किया है, इसलिए आज आप लोगों को मैं सिखा पा रहा हूं कि आप दोष मत दो। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को तबीयत खराब हो जाती है, परिवार वाले वहां साथ नहीं दे पाते क्योंकि वो अपनी तकलीफ में रहते हैं, पर मुझे वहां पर द्वार खुलता है, मुझे कहीं कोई ना कोई आ जाता है, बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ।
मैं बोलता हूँ धन्यवाद, द्वार कहीं से भी खुले, परमेश्वर तू खोलता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं कभी बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं कभी तकलीफ में नहीं रहूंगा, क्योंकि कोई ना कोई वहां पर आकर द्वार खोलेगा। अगर मैं अपने परिवार को, अगर मैं क्षमा ना करूं, अगर मैं अपने परिवार को बोलूंगा कि तुम ही मेरे को करते रहो, तो इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर से द्वार खोलने के लिए विनती नहीं करता, मैं लोगों के भरोसे में हूं। आप अपना द्वार लोगों के भरोसे खोलना चाहते कि परमेश्वर से खोलना चाहते? अगर परमेश्वर से खोलना चाहते हैं तो एक ही बात है कि आप अगले व्यक्ति को क्षमा कर दो। देखिए, आपका द्वार परमेश्वर खोलेगा। आपके हालेलुया। जीवन में, परिवार में कुछ गलत बोया गया है, तो आप निश्चिंत रहो। अभी जैसे सालवी के जीवन में मैं एक जीवन साथी ढूंढ रहा हूं, मान लो अच्छा जीवन साथी मिल गया, तो वो अगर उसकी माँ की आत्मा को लेकर आऊंगा तो उसको कहना पड़ेगा कि धन्यवाद मेरी माँ, आपने बोला था कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा होगा, पर प्रभु यीशु के कारण मेरा द्वार खुल गया है, आप शांति से स्वर्ग में रहिए। पर अगर ये यस, बोलती है हालेलुया। कि माँ आपने देखो मेरे को ऐसा बोला था, और देखो मेरे को प्रभु यीशु ने क्या दिया, मेरे को अच्छा जीवन साथी दिया, और आपने मेरे को दोष दिया था, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सालवी के जीवन में द्वार खुलेगा, परंतु उसने खुद द्वार बंद कर दिया, क्योंकि वो अगले को क्षमा ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो अगले को जाकर बोल रही है कि तुमने मेरे साथ गलत किया और परमेश्वर ने मेरे साथ सही किया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो जब द्वार खोले तो तुम अपने परिवार वालों को गलत गलत साबित करो। परमेश्वर जो द्वार खोला है वो कभी बंद नहीं होगा, तो फिर अपने परिवार वालों को आप दोष क्यों दे रहे हो? आप अपने पति को क्यों दोष दे रहे हो? आप अपनी पत्नी को क्यों दोष दे रहे हो? परिवार द्वार खोला है। हालेलुया। आपका हालेलुया। द्वार खोला है कि परमेश्वर की खोला है? जब परमेश्वर खोला है तो आप अगले को क्षमा कर दो, तो आप देखिए आपके जीवन के कोई भी द्वार कोई भी बंद कर दे, आपको भले खाना पीना बंद हो जाए, आपको कोई भी साथ ना दे, तब भी परमेश्वर आपका द्वार खोलते चले जाएगा, द्वार खोलते चले जाएगा। आप देखिए एक दिन आपका जीवन इतना मिठास हो जाएगा कि जो परिवार आपको छोड़ा है वही परिवार आपको अपना लेगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस बात को आज समझ पा रहे हैं कि कई लोग इसलिए कड़वेपन पर है कि वो इंसानों से द्वार खुलवाने की सोच रहे हैं, वो जी प्रभु भैया। यीशु के साथ हैं, परंतु वो इंसानों को, जैसे ही उनके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वो क्या करते हैं, लोगों के पास जाकर बोलते हैं तुमने मेरी मदद नहीं की, पर मेरे को ने इसने मदद किया। क्या वो मदद इंसान के द्वारा आया था कि परमेश्वर के द्वारा आया है? जब परमेश्वर के द्वारा आया है तो उसकी आज्ञा मानकर तुम अगले को क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपका जीवन में अगला द्वार परमेश्वर नहीं खोलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। देखिए, आपको एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है जिसका परमेश्वर हाथ पैर बनाए, ना कि इंसान हाथ पैर बनाए। आज टोटल मेरे जीवन के आज मैं टोटल मेरे जीवन का करीब करीब 7-8 साल हो गया, मैं परमेश्वर के द्वार को खोलते हुए दिख रहा है। मैं हर एक समय में मेरा जो भी बंद हुआ वो परमेश्वर ने खोला है, और जब परमेश्वर ने खोला तो धन्यवाद देता हूं कि मैं एक मिठास के साथ मैं परमेश्वर में कूच करने जा रहा हूं। कितने लोग हैं कि अपने जीवन में मिठास के साथ कूच करेंगे? यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अगर आप मिठास के साथ कूच करना चाहते हैं तो परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर द्वार खोले, और जब द्वार खुले तो आप अपने पड़ोसी को क्षमा करें, क्योंकि आप अपने पड़ोसी को जब क्षमा नहीं करेंगे तो अगला द्वार परमेश्वर नहीं खोलेगा। मैंने कल बोला कि मेरा कितने लोगों ने पैसा खा लिया, पर मैंने कभी भी उन व्यक्तियों को दोष नहीं दिया, और मैं वो आशा नहीं रखा। मैंने बोला था एक दिन मुख्यमंत्री की तरफ से मेरे को एक मदद मिल गया, कई जगह से मेरे को मदद मिला। एक दिन मेरा व्हील चेयर खराब हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, परमेश्वर की बेटी ने मदद कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ वो 5 लाख परमेश्वर किसी ना किसी बाबत मेरे को दे दिया है, तो क्या मैं उन व्यक्तियों को मैं दोष दूं? नहीं। नहीं। परमेश्वर ने जब द्वार खोला है, मुझे कोई कमी घटी रहने नहीं दिया। मेरे पास आज इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, मेरे पास कार है, सब कुछ है मेरे पास, तो फिर मैं उन लोगों को दोष क्यों दूं?
एक समय ऐसा था कि मेरे जीवन में कहीं जाने आने के लिए कार नहीं था, मुझे डिपेंड होना पड़ता था, पर परमेश्वर ने द्वार खोला, कार आ गया। एक समय ऐसा था कि मेरे जीवन में खटिया, सोने के लिए अच्छा बेड नहीं था, पर मेरे पास 2 लाख का बेड आ गया। आप समझ रहे हैं? जी एक समय भैया। ऐसा था कि मेरे जीवन में 200 रुपया आता था, पर आज मेरे पास सब कुछ आ गया है। मेरे पास अपना खुद का कार है, मेरे पास अपना खुद का भवन है, मेरे पास खुद का बेड है, मेरे पास काम करने के लिए खुद का असिस्टेंट है। सब कुछ परमेश्वर ने द्वार खोला, तो क्या मुझे किसी को दोष देना चाहिए? अगर मैं अपने परिवार वालों को ये बोलूंगा कि ये मत करो, ये नहीं किए, वो नहीं किए, जानते हो, मैं कभी भी अनंत जीवन अपने परिवार को दोष लगा के नहीं जा सकता। ये कड़वापन मैं कभी लेकर अनंत जीवन जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे क्षमा देने की आदत है, मुझे क्षमा करने की आदत है, और मुझे परमेश्वर में द्वार खोलने की आदत है। इसलिए मेरे जीवन का हर द्वार परमेश्वर ने खोला। एक समय ऐसा था कि एक कपड़ा, मेरे पास एक कपड़ा रहता था, एक कपड़ा अच्छा तो एक कपड़ा खराब। कोई कोई अगर कोई प्रभु का जन आता था तो वो कपड़ा को उतार के मेरे को फिर नया कपड़ा पहनना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास कपड़े ही नहीं थे। आज मेरे पास 25 कपड़े मेरे पास लाइन से रहते हैं, और मेरे को कई कई परमेश्वर के जन कपड़ा दान करते हैं। मेरे पास कपड़ों का अंबार लगा हुआ है आज के समय में। एक समय ऐसा था कि मैं पहना हुआ कपड़ा पहनता था, उस पहने हुए कपड़े को मैं मेरे पास नया कपड़ा भी बहुत मुश्किल से साल में एक बार आया है। मेरे पूरे जीवन में, मैं पूरे अपने लाइफ में साल में केवल एक कपड़ा आता था, और हमेशा एक समय ऐसा आ गया था कि मैं दूसरों को पुराना कपड़ा मांगने के लिए तैयार मांगता था कि भैया तुम्हारे पास मैंने कपड़ा है क्या? मैं एक संतोष भाई था, मैंने अपने परिवार को छोड़कर मैंने संतोष भाई को बोला था कि आपके पास अगर कोई कपड़ा है तो मेरे को बताना, अच्छा कपड़ा है तो दे देना। आज नया कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, परमेश्वर ने द्वार खोला। कोई बोलेगा हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सवेरे एक कपड़ा पहनता हूँ, शाम को एक कपड़ा पहनता हूँ, तो आप समझ जाइए मेरे पास कितने कपड़े हैं। मेरे पास हर साल 25,000 के कपड़े मैं खरीदता हूँ, और अगर इसकी जांच करना चाहते हो तो आप मेरे असिस्टेंट को पूछ सकते हो कि मैं हर साल 25,000 के कपड़े खरीदता हूँ। आज के समय में मेरे पास महंगे से महंगा कपड़ा खरीदता हूँ। मेरे एक शर्ट की कीमत ही आज 3,500 4,000 शर्ट की कीमत है। पैंट की कीमत 5,000 की कीमत है। मेरे शर्ट पैंट की कीमत आप सोचिए कि आज परमेश्वर ने कितने महंगे से महंगा कपड़ा पहनाता है। द्वार किसने खोला? इंसानों ने खोला कि परमेश्वर ने खोला? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने खोला। परमेश्वर ने खोला। तो मैं उन उन बातों को मैं कभी नहीं दोहराया कि मेरे पास ऐसा था। आज इस वचन को सुनाना था, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। पर मैंने ये वाली बात कभी किसी को भी, आज तक मेरे परिवार की बुराई मैंने कभी किसी के सामने नहीं की, क्योंकि वो अपने अपने तकलीफ में है, और अगर उनकी तकलीफ में जाऊंगा तो शायद मेरे से ज्यादा उनका भी तकलीफ है। मैं उनकी तकलीफ नहीं समझ सकता, वो मेरी तकलीफ नहीं समझ सकता है, पर हमारी तकलीफ को समझने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपकी तकलीफ इंसान को समझने के लिए बोल रहे हो। अगर आपकी तकलीफ इंसान समझ जाए तो द्वार खुल जाता, परंतु इंसान समझ नहीं सकता, इसलिए प्रभु यीशु को आना पड़ा। और प्रभु यीशु कहता है कि तू अपने मेरे जीवन में तू मुझे डाल, तू अपने जीवन में मुझे डाल, मैं तेरा जीवन खोल दूंगा, मैं तेरे जीवन को मीठा कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज सालवी के जीवन में कई इतनी तकलीफ उठाई है। आज नोएडा तक उसने नौकरी करने के लिए, उसके माता पिता उसको मोबाइल तक नहीं देते थे। आज उसके पास महंगे से महंगा मोबाइल है। आज उसके पास अपना नौकरी है। आज उसके पास आज उसके पास सब कुछ है। तो आज क्या वो अपने माता पिता को दोष देगी? तो याद रखिए, उसका आगे के जीवन का द्वार नहीं खुलेगा। पर वो जब ये बोलेगी धन्यवाद, परमेश्वर ने द्वार खोला, मेरे माता पिता का मैं आदर करूंगी,
तो मैं कहना चाहता हूं कि और भी द्वार खुलेंगे, और भी द्वार खुलेंगे, उसे कोई कमी घटी नहीं रहेगी। कितने लोग समझते हैं कि इंसान हमारा द्वार खोले, इंसान हमारा द्वार खोले कि परमेश्वर हमारा द्वार खोले। आज आपके पास सवाल है, अगर परमेश्वर आपका द्वार खोल रहा है तो यकीन करिए आप अब इंसानों को क्षमा करना शुरू करें। आप यस उनकी तकलीफ को नहीं जानते, आप उन्हें दोष देंगे तो आप याद रखिए कि परमेश्वर द्वार बंद कर देगा। आप जिंदगी भर द्वार खुल नहीं रहा है क्योंकि आपके अंदर क्षमा करने वाली बात ही नहीं है। अगर आपको मिल भी जाएगा ना तो आप इंसानों को क्या करते रहेंगे, बताते रहोगे कि आपने मेरे को नहीं किया, आपने मेरे को नहीं किया। ये बताने की आदत है, इसलिए परमेश्वर आपका द्वार नहीं खोल रहे। परमेश्वर आप जब द्वार खोलते हैं तो अगले की प्रशंसा करना भी आप शुरू करें कि वो परमेश्वर का जन है। अगर आपकी बहू आपको बहुत तकलीफ दे रही है, अगर एक द्वार खुला है तो अब आप परमेश्वर को धन्यवाद दे कि वो कड़वी बातों में नहीं, आप अपनी बहू को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। आप अपनी बहू को जब ऊंचा उठाएंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में दूसरा द्वार भी खुल जाएगा, तीसरा द्वार भी खुल जाएगा, चौथा द्वार भी खुल जाएगा और अंत में अनंत जीवन का द्वार खुलेगा और जहां मिठास के साथ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ जाएंगे। अगर आप अनंत जीवन के महत्व को समझते हैं तो द्वार खोलेंगे। अगर आप अनंत जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं तो इस धरती पर आप सिर्फ दोष लगा के बैठे रहे और अपने जीवन का द्वार को बंद रखें। आपके पास आज मौका है कि अनुग्रह से दूर होना चाहते हैं कि अनुग्रह को लाना चाहते हैं। अगर आप अनुग्रह को लाना चाहते हैं, जिस तरह रूबी अब्राहम ने बोला, एक बच्चे में तो मैंने दोष दे दिया मेरी सास को, पर दूसरे बच्चे में तो गैस्ट्रिक आ गया, अब किसको दोष देगी? आप बताओ कितने लोग इस गवाही को समझ पा रहे हैं? एक बच्चे में तो दोष दे दी कि मेरी सास के कारण पर बच्चा तो स्वस्थ पैदा हुआ, अब दूसरे बच्चे में तो गैस्ट्रिक आ गया, तब भी नहीं खा पा रही है। तो अब आप किसको दोष दोगे? इंसानों को दोष दोगे क्या? नहीं। जब उसकी सास उसको तकलीफ दे रही थी, परमेश्वर बता रहा था कि तुझे इस समय प्रभु यीशु को अपनाना है। और आज जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे रहा है, तब भी परमेश्वर बोलता है कि तू अपने जीवन में प्रभु यीशु को खा। भोजन की आवश्यकता तेरे को नहीं है, तेरा बच्चा वचन वचन खा के जिएगा। तो आप अपने जीवन में पौधे को डालना ही नहीं चाहते, आप पौधे के द्वारा मीठा का द्वार खोलना ही नहीं चाहते, आप इजरायलियों के समान कुड़कुड़ाना चाहते हैं। तो परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम उसकी आज्ञा का पालन ही नहीं करना चाहते हो। आपका द्वार खुलता है तो आप किसी को क्षमा ही नहीं करना चाहते हो। आपका द्वार खुलता है तो अगले को क्षमा ही नहीं करना चाहते हो। तो परमेश्वर भी कहता है कि मैं तेरा द्वार खोल भी दूं, मैं स्वर्ग का द्वार भी खोल दूं, तब भी तू यहाँ पर इंसानों से लड़कर ही बैठा रहेगा, तू ऐसे भी अनुग्रह में आएगा ही नहीं। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर द्वार नहीं खोलता है। जब परमेश्वर द्वार खोलता है तो आगे का द्वार भी परमेश्वर खोलेगा। आपको विश्वास रखना चाहिए। आपके जीवन में द्वार एक खोलता है तो आप लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाते हो, आप बताने बैठ जाते हो कि देखो मेरे पास ये आ गया, देखो मेरे पास ये आ गया, देखो तुमने नहीं दिया पर मेरे को परमेश्वर ने दे दिया। परमेश्वर बोलता है अगर सारे द्वार खोल दूं तो तेरे अंदर घमंड आ जाएगा, तू बस दोष देते देते भी अपने जीवन को कड़वा ही करेगा तू। इसलिए द्वार परमेश्वर खोलना चाहता है, खोलता भी है, परंतु आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आपको तो अपना द्वार खोलना है। जितने लोगों को अपना द्वार खोलना है तो यकीन मानिए मैं कहना चाहता हूं, कई लोग को जब द्वार मिल जाता है ना तो वो यकीन मानिए वो लोगों को आकर बताते हैं कि मेरे घर वालों ने ऐसा किया था तो मेरे जीवन में ऐसा हुआ। पर परमेश्वर मेरे साथ है, घमंड के साथ बोलते हैं। अरे मेरे भाई बोलना नहीं है आपको, आपको सिर्फ खुले द्वार में काम करना है। मेरे भाई आपको बोलना नहीं है कि इन्होंने ऐसा किया करके, आप जब भी बोलोगे आप अपना द्वार बंद करोगे।
अगर आपको खुले द्वार को देखने की आदत है, तो स्वर्ग भी इस सुपुनुष टाइप का बोल पाओगे कि द्वार खुल चुका है, अब मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने जा रहा हूं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के द्वार को धन्यवाद देकर अपने अपने प्यारों को परमेश्वर में क्षमा कर दें, क्योंकि आप मत करो, आप क्षमा करने लायक भी नहीं हो। आप परमेश्वर में उनका आशीष का कारण बन जाओ। आप परमेश्वर में क्षमा करके उनके जीवन की तरक्की के लिए हमेशा प्रार्थना करो और ऊंचा उठाए परमेश्वर, क्योंकि उनके कारण ही आपके जीवन का द्वार खुला है। आप समझ रहे हो? आप परमेश्वर के नजदीक तभी पहुंचे हो जब उन्होंने अगर उन्होंने द्वार बंद किया आज, इसलिए तुम्हारे जीवन में द्वार खुला हुआ है। तो धन्यवाद दो कि परमेश्वर फिरौन को खड़ा करता है ताकि मूसा खड़ा हो। तुम्हारे जीवन में संसार में कुछ बंद होता है तो आप ये समझिए कि परमेश्वर वहां खड़ा होने जा रहा है। आप Yes, उस व्यक्ति को hallelujah. धन्यवाद दो। आप उस पेरेंट्स को धन्यवाद दो, क्योंकि अब अगला काम कौन करने जा रहा है? परमेश्वर। वो परिवार आपके अनंत जीवन का सहायक हो रहा है। तो आपका परिवार को आप क्या करो? आशीषित करो। आप अपने जीवन साथी को आशीषित करो। हालेलुया। Hallelujah. कई लोग कड़वापन में पूरी जिंदगी काट रहे हैं। तो अगर आपको कड़वेपन में जिंदगी काटना है तो फिर ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपका द्वार खोलेगा। परंतु मैं जानता हूं आज आप लोगों ने निर्णय ले लिया है कि परमेश्वर मेरा द्वार खोले, Yes, hallelujah. और मेरे सामने जहां से भी द्वार बंद होता है मैं उस व्यक्ति को क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। मैं अब्राहम का मूल हूं, मैं आशीष का मूल हूं। मैं आशीष का मूल हूं, मेरे कारण वो परिवार और फलवंत होगा, और वो भी फलवंत होकर क्या होगा? अनंत जीवन के द्वार में प्रवेश करेंगे। कितने लोग हैं इस समय इस बात को सीख रहे हैं? अगर आपने इस बात को सीखा है, सो गए, धन्यवाद देता हूं कि आपके जीवन का कड़वापन कभी हटेगा ही नहीं। अगर आप जाग रहे हैं तो धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर अगला द्वार खोलने के लिए तैयार है आपके जीवन में। कितने लोग जाग कर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया? Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके जीवन को मिठास कैसे लाना है और अनंत जीवन के द्वार को आपको देखना है। तो इस धरती पर परमेश्वर के द्वार को देखिए, और आपको जहां से बंद होता है उनके जीवन में आशीष का मूल बनिए आप। परमेश्वर आपका स्वर्ग का द्वार आपके लिए खोल देगा और आप परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के द्वारा, आज इन बातों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। आज अंतिम है, शनिवार रविवार छुट्टी रहेगा और सोमवार से फिर